जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि भोलेनाथ की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के सामने। एक पत्थर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल शिवलिंग के आकार का दिखाई दे रहा है। गांव में एक औरत रहती थी, उसका नाम गीता था। वह रोज मजदूरी करने जाया करती थी। वह बहुत गरीब थी। रोज की तरह वह एक दिन मजदूरी कर कर अपने घर लौट रही थी कि उसने देखा कि सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल शिवलिंग के आकार का दिखाई दे रहा है। पेड़ के नीचे उसे शिवलिंग को देखकर गीता ने सोचा कि यह तो शिवलिंग है, लगता है इस शिवलिंग की सेवा करने वाला कोई नहीं है तो क्यों ना मैं ही इस शिवलिंग की सेवा करूं। यदि मैं भोलेनाथ की सेवा करूंगी तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, और भोलेनाथ तो बड़े भोले भाले हैं। इनकी थोड़ी सी सेवा से ही यह बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार गीता ने अपने मन में किया है भावना धारण की कि मैं अब रोज मजदूरी में जाने से पहले सुबह स्नान करके भोलेनाथ की पूजा करूंगी, उन्हें जल चढ़ाऊंगी, पुष्प बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उन्हें प्रणाम करूंगी, उसके बाद ही मैं अपनी मजदूरी करने जाया करूंगी। गीता ने सोचा अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। यह सोचकर गीत भोलेनाथ के सेवा करना प्रारंभ कर देती है। गीता एक अनाथ और गरीब लड़की थी। वह दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके पास मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस बार उसे किसी खेत में फसल कटाई की मजदूरी का काम मिला, जिसे वहां अपने दूसरे साथियों के साथ करने लगी। फिर एक दिन उसकी सहेली बोली, गीता तूने आगे के लिए कुछ सोचा है? यह काम तो कल ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब तू ही बता। गीता ने अपनी सहेली की बात सुनकर बोला, तू चिंता मत कर, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है यहाँ के जमींदार साहब अपनी हवेली का काम करवा रहे हैं, तो उन्हें भी मजदूरों की जरूरत है। मैं तो परसों वहां जाकर बात करूंगी, तू भी मेरे साथ चलना। ठीक है, तू जा रही है तो मैं भी चली जाऊंगी। यह कहकर गीता और सीता अपने अपने काम में लग गई। 2 दिन बाद सुबह सुबह काम की तलाश में निकलने से पहले गीता जैसे रोज भोलेनाथ की पूजा करती थी वैसे ही उसने अपनी पूजा करी, जल चढ़ाया और माथा टेका। भोलेनाथ से प्रार्थना करें और अपने नए काम के लिए निकल पड़ी। भोलेनाथ से प्रार्थना की है, भोलेनाथ मेरी मदद करना, अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर गीता जमींदार के यहाँ पहुँच गई। जमींदार ने गीता को कम समझाया, देखो हमारा बड़ा घर बन रहा है, यहाँ कुछ मजदूर की जरूरत है घर बनाने के काम के लिए। इस काम के मैं तुम्हें दोनों टाइम का खाना दूंगा और 100 रुपए दिन के हिसाब से मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। पर जमींदार ने बोला, देखो काम बहुत ईमानदारी से और लगन से करना। गीता ने बोली, जी साहब हम आपका काम बहुत ईमानदारी और लगन से करेंगे। इस काम को पकड़ गीत बहुत खुश थी। उसे लगने लगा कि 2 वक्त का खाना तो मिल ही रहा है और साथ में 100 रुपए दिन भी मिलेंगे, तो क्यों ना हम इसी काम को करने में लग रहे और जो काम से पैसे मिलेंगे उसे काम के पैसों के बचाकर मैं अपने घर की छत बनवा। वैसे भी मेरे घर की छत टूट गई है। वह ऐसा कहकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि है भोलेनाथ, यदि मेरा घर बन जाएगा तो जैसी मेरी माँ काम किया करती थी सब्जी बेचने का, वही काम मैं भी कर लिया करूंगी। अब जमींदार के यहाँ गीता को काम करते करते 40 दिन पूरे हो गए थे। उसकी मजदूरी के हिसाब से तो पूरे 4000 रुपए उसकी मेहनत के बन चुके थे। वह बहुत खुश थी कि अब मेरे यह पैसे मेरी मुसीबत में काम आएंगे और मैं अपने घर की छत बनवा लूंगी। पर रहते हैं कि अगर किस्मत में जो नहीं होता है वह आपको नहीं मिल पाता है। जैसे ही 40 दिन पूरे हुए गीत जमींदार के यहाँ अपने पैसे लेने गई तो जमींदार ने कहा, कौन से पैसे, किस चीज के पैसे? तो गीता ने बोला कि साहब हमने आपके यहाँ 40 दिन काम किया और आपने कहा था कि आपको दोनों टाइम का खाना मिलेगा और 100 रुपए दिन के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, तो सब मैं अपने वही पैसे लेने आई हूँ, तो आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। पर जब गीता ने जमींदार से अपने पैसे की बात कही तो जमींदार बिल्कुल भी पलट गया, मुकर गया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं की थी। किस चीज के पैसे मांग रही हो तुम? तुम्हें मैं काम करवाने का
2 टाइम का खाना तो दिया है ना, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि मैं आपको दोनों टाइम का खाना भी दूंगा और पैसे भी दूंगा। तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ से चली जाओ, मेरा कोई आपकी तरफ पैसा नहीं है और मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा। मैंने तो बस यह है बोला था कि जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन में आपको दोनों टाइम का खाना दूंगा। तुमने मजदूरी करी, तुमको मैंने दोनों टाइम का खाना दिया, अब हिसाब बराबर है। अब चलो निकलो यहाँ से, अगली बार कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। गीता ने कहा, नहीं साहब, आपने कहा था 2 वक्त का खाना मिलेगा और रोज के हिसाब से मजदूरी चाहे तो आप मेरी सहेली मीना से भी पूछ लीजिए। साहब, अरे मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझ है, साथ में इसे भी सीख पढ़कर ले आई। अरे मैं क्या तुम जैसी औरतों की चालाकी नहीं समझता, पहले पेट भरकर खाना खा लिया, अब चालाकी से मुझे पैसे थकना चाहती हो। चलो निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कुछ कर बैठो। जाओ यहाँ से। जीता और मीना को समझ आ गया था कि यह इंसान आप पैसे नहीं देने वाला, यहाँ से चलने में ही भलाई है। गीता और मीना की आंखों में आंसू आ गए, अपने अपने घर चली गई। गीता अपने घर पर जाकर अपने चारपाई पर लेटे अपनी टूटी छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने आप से कहने लगी, थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने सोचा था मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो छत की मरम्मत करवा लूंगी, पर जमींदार ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगी। इसी तरह आंखों में आंसू लिए गीता अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अपनी माँ की कहानी बात याद आई। बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब समस्या का कोई हल न निकले तो ईश्वर से प्रार्थना करो, वह हर समस्या सुलझ देते हैं। माँ ठीक कहती थी, मुझे भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी चाहिए, वही कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह गीता रोज की तरह शिवलिंग के पास पहुंची, जल चढ़ाया, बेलपत्र और फूल चढ़ाए और आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करने लगी है। भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी 40 दिन की मजदूरी जमींदार ने नहीं दी, उसने मेरी जब मजदूरी मार ली है, मुझे मेरी मजदूरी दिलवा दो। भोलेनाथ, रोते रोते गीता ने अपना सर भोलेनाथ के आगे टिका दिया। तभी गीता के कानों में आवाज पड़ी, उठो पुत्री। भोलेनाथ आप, हाँ पुत्री, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, तुम चिंता मत करो, मेहनत की कमाई कभी कहीं नहीं जाती। तुम्हारी 40 दिन की भक्ति भी पूरी हुई है और 40 दिन की मजबूर मजदूरी भी। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारा हक की कमाई खुद तुम्हारे घर चलकर आएगी। गीता ने अपने आंसू पहुँचे और चेहरे पर मुस्कान लिए घर वापस आ गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन गिन कर रखे जा रहा था। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों पर बाजार में बिक गई, गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल पर भी खर्च होता और कुछ खराबी हो जाती किस्मत साथ दे दे तो ऐसे ही धन बरसता है। बढ़िया, यह कहकर जमींदार अंदर चला गया। तभी जमींदार की बेटी सुबह अंदर आए, पिताजी पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए, बहुत दिन हो गए मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े नहीं खरीदे और मुझे कान के झुमके भी लेने हैं, मुझे कुछ पैसे दीजिए दीजिए ना। पिताजी, हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, अपनी बेटी के लिए पैसों की क्या कमी है, अभी देता हूँ, रुक जाओ। जमींदार ने अपनी कमर में सूखी हुई चाबी निकाली और तिजोरी खोली और एक गाड़ी उठाई। यह क्या, यह तो कोरे कागज के टुकड़े की गाड़ी लगती है। यह क्या हो गया, यह कैसे हो सकता है। जल्दी से उसने वह गाड़ी फेंकी और दूसरी गड्डियां खोल देखने लगा। सारी की सारी गाड़ियां वैसे ही थी। एक कर उसने सारी गड्डियां फेंक दी कमरे में। चारों ओर सफेद कागज के टुकड़े फैल गए, यहाँ भी कागज के टुकड़े की, यहाँ भी कागज का टुकड़ा टुकड़ा। यह मेरे साथ क्या हो गया, इतना बड़ा धोखा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया है, मैं बर्बाद हो गया। यह क्या पिताजी, आपकी तिजोरी में नोटों की जगह या सफेद कागज के टुकड़े। अरे वही तो बेटी, समझ नहीं आ रहा यह हुआ कैसे, मैं तो फसल बेचकर सारे नोट देखकर ही रखे थे, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटी। सारे पैसे मिट्टी हो गए, सारे पैसे कागज के टुकड़े में बदल गए। अरे घबराइए मत पिताजी, आपकी दूसरी तिजोरी में गहन तो पड़े हैं ना, उनके सहारे काम चल जाएगा। तुम सही रहती हो, बस उसे तिजोरी में सब कुछ ठीक हो, चलो इसकी जोड़ी को देखता हूँ। यह कहकर जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली जिसमें गहनों की जगह सांप लहरा रहे
थे। जमींदार की बेटी यहाँ देखकर जीत मारकर बाहर की ओर भागी और सांप पिताजी सांप। जमींदार ने अपने डर पर काबू पाते हुए झाड़ से तिजोरी का दरवाजा बंद किया और वह बुरी तरह से रोने लगा है। मेरा सारा सोना सारे जेवर कहाँ गए? जेवर तो सांप बन गए। यह क्या हो गया? मैं तो कहीं का नहीं रहा। यह क्या हो गया? रोटी रोटी। जमींदार की नजर अपने सामने दीवार पर लगी भोलेनाथ की तस्वीर पर गई। वहाँ तेजी से दौड़ा और रो रो कर कहने लगा, भोलेनाथ हे भोलेनाथ, यह क्या किया? भोलेनाथ, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपने भक्त के साथ ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता क्या? तभी वहाँ तेज प्रकाश हुआ। जमींदार ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ सामने खड़े हैं। और तुमने जो गीता के साथ किया और दूसरे मजदूरों के साथ किया, वैसा भी कोई करता है क्या? दूसरों का हक मार कर भी कोई नहीं पनपता। उसके सारे पैसे किसी न किसी बहाने पानी में बह जाते हैं, उसके काम नहीं आते। मुझसे बड़ी भूल हो गई भोलेनाथ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप मुझे आदेश दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। भोलेनाथ, हम तो ठीक है। सारे मजदूरों को उनका हक दो। जितने पैसों का वादा किया था उन्हें वो सब दो और गांव में एक लंगर की भी व्यवस्था करो। कभी किसी मजदूर के पास खाने को पैसे ना हो तो वह वहां खा ही लेगा। ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। भोलेनाथ, तो जाओ देखो तुम्हारा धन पहले जैसा हो गया है। यह सुनते ही जमींदार ने कागज के टुकड़ों की ओर देखा जो फिर से नोट बन चुके थे। उसने जल्दी से सबको तिजोरी में रखा। दूसरी तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें पहले की तरह जेवर भरे हुए थे। जमींदार ने गीता और दूसरे मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी दी और गांव में एक लंगर का भी इंतजाम किया। गीता ने अपनी छत मरम्मत करवा ली थी और अपनी सब्जी की रेडी लेकर बेचने जाने से पहले वह शिवलिंग की पूजा अवश्य करती, जल चढ़ाती और एक सब्जी भी अर्पित करती है। भोलेनाथ, मेरी अच्छी कमाई करवाना और आशीर्वाद देना कि मेरी कमाई में बरकत भी हो। और फिर सब्जी बेचने चल देती। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा हरी हरी सब्जी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए। सच्ची लगन और मेहनत और ईमानदारी का और अपनी किस्मत का कोई भी आपसे छीन नहीं। भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बरसे रखना, सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जैसे आपने गीता की मदद करी वैसे ही आप सबकी मदद करना। बोलिए भोले बाबा की जय। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें।